तो सोनम रघुवंशी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सोनम को मेघालय लेकर गई है मेघालय पुलिस। ये जानकारी सामने आ रही है। सोनम को लेकर के निकली है पुलिस और आपको ये भी जानकारी दे दें कि शिलांग में रिक्रिएट करा सकती है सीन भी। गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी और कोर्ट ने 72 घंटे की रिमांड मेघालय पुलिस की मंजूर कर दी। और इसी के बाद जो आरोपी है सोनम, अपने पति की हत्या के आरोप में अब मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। 72 घंटे की रिमांड की मंजूरी मिल चुकी है, सीजेएम कोर्ट ने दी है गाजीपुर के, और अब शिलांग में रिक्रिएट कर सकती है सीन। नौ दिन की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। इंदौर से मेघालय गए कपिल राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी की कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद 17 दिन से लापता सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर से कल सुबह मिली। उसने रात को अपने घर पर फोन किया और फिर पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। और पति राजा रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद वो यूपी के गाजीपुर में मिलती है। शुरुआत में माना गया कि राजा और सोनम के साथ लूट हुई है। हत्यारों ने लूट के इरादे से उनके ऊपर हमला किया होगा। जब सोनम के सरेंडर की खबर आई तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। सोनम रघुवंशी आधी रात को गाजीपुर के एक ढाबे में पहुंचती है और फिर अपने परिजनों को फोन करती है। सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और कर्मचारियों के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी पर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। राज कुशवाहा हत्या में शामिल, जो कि सोनम का प्रेमी भी बताया जा रहा है। इसके अलावा आनंद और आकाश को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो परफेक्ट मर्डर और चौंकाने वाली साजिश, और इस साजिश की सूत्रधार सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी की साजिश अब परत दर परत खुलती जा रही है। लापता होने से पहले शिलांग के होटल के बाहर राजा और सोनम रघुवंशी दिखाई दिए। और अगर आप सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखेंगे तो इसमें कई साजिशें नजर आ रही हैं। वीडियो में स्कूटी के पास राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी नजर आ रहे हैं। ये स्कूटी दोनों ने घूमने के लिए किराए पर ली थी। वीडियो को गौर से देखेंगे तो पीछे की साइड एक लाल रंग की कार खड़ी नजर आ रही है। इधर स्कूटी के पास राजा बैग से कुछ सामान निकालने लगता है। राजा रघुवंशी से कुछ दूर पर खड़ी सोनम पीछे खड़ी कार की तरफ नजर घुमाती है और फिर जेब से फोन निकालती है और फटाफट कुछ टाइप करती है। आशंका है कि सोनम फोन से सुपारी किलर्स को अपनी और राजा की लोकेशन शेयर कर रही थी। उसके बाद कार से 2 युवक उतरते हैं और होटल के अंदर एंटर करते हैं। राजा रघुवंशी हत्या और सोनम के लापता होने के पीछे कई राज छुपे हुए हैं और हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर 17 दिन तक सोनम रघुवंशी कहां थी, क्योंकि 23 मई को खबर आती है कि राजा सोनम लापता हैं। तभी से तलाशी अभियान शुरू होता है। और गाजीपुर में वो जिस हालत में मिलती है उससे कहीं ये नहीं लगता कि उसका अपहरण हुआ है। पहले उस ढाबा संचालक को सुनिए जहां सोनम देर रात मिली थी। यानी सोनम के मुताबिक मेघालय में उनके साथ लूट हुई और उसके पति को मार दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सोनम 17 दिनों के बाद सामने क्यों आई? आखिर राजा की हत्या के बाद सोनम 17 दिनों तक कहां थी? अगर लूट हुई थी तो सोनम ने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? और अचानक 17 दिनों बाद यूपी के गाजीपुर में कैसे पहुंची? सोनम ने पहले परिजनों को फोन क्यों नहीं किया? ऐसे कई सवाल हैं जो सोनम रघुवंशी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हत्या की प्लानिंग सोनम ने ही रची थी। पुलिस के मुताबिक सोनम पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। पिछले 1 हफ्ते से सोनम सिर्फ रात में ही सफर कर रही थी। सोनम वाराणसी से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी। राजा रघुवंशी की हत्या शादी के सिर्फ 10 दिन के बाद हुई थी, 11 मई को। बिल्कुल 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। घर वालों के मुताबिक दोनों की शादी उनकी मर्जी से हुई थी और दोनों ही रिश्ते में काफी खुश थे। अगर सोनम को राजा के साथ नहीं रहना था तो वो पहले ही मना कर सकती थी। और ये सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का वीडियो है, जिसमें साफ देखा जा सकता है राजा रघुवंशी हंसते हुए सोनम की मांग पर सिंदूर भर रहा है, जबकि सोनम का चेहरा लटका हुआ है, मानो जैसे सोनम इस शादी से खुश नहीं है, जबकि राजा काफी खुश नजर आ रहा है। हर कोई अपनी शादी के दिन खुश रहता है, लेकिन इस वीडियो में भी सोनम के चेहरे पर शादी के दिन उदास चेहरा। राजा के परिजनों का कहना है कि दोनों की शादी मर्जी से हुई थी और शादी से पहले सब कुछ ठीक था। राजा रघुवंशी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने बेटे के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है।